हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पहलवान की ढोलक। ये जो हमारा पार्ट है, इसमें है एक पहलवान है और उसकी ढोलक के बारे में हमारी ये कहानी दी गई है। चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट में पढ़ेंगे जो हमारे पाठ से मतलब लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी क्षेत्रीय साहित्य के कुशल लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। इसमें उन्होंने एक पहलवान के ढोलक के साथ संबंध का वर्णन किया है, यानी एक पहलवान का उसकी ढोलक के साथ क्या संबंध है। ढोलक की थाप की पहलवान के दांव पेचों से तुलना बड़ी ही रोचक और आश्चर्यजनक है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। लुट्टन सिंह पहलवान को पूरे इलाके के लोग जानते थे, यानी जिसका नाम लुट्टन सिंह है वह एक पहलवान था और उसको सभी उसके इलाके के लोग उसे जानते थे। लुट्टन केवल 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता चल बसे। सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी। सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। नियमित कसरत ने कम उम्र में ही उसके सीने और बाजुओं को सुडौल बना दिया था। जवानी में वह अपने गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह नियमित कुश्ती भी लड़ा करता था। एक बार वह श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया था। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने बिना सोचे समझे दंगल के सबसे बड़े पहलवान शेर के बेटे को चुनौती दे दी। शेर के बेटे का असली नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहली बार श्यामनगर के मेले में आया था। चांद सिंह सुंदर और जवान था। उसका अंग अंग गठा हुआ था। 3 दिनों में ही उसने सभी पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर शेर के बेटे की पदवी पाली। श्यामनगर के बूढ़े राजा साहब चांद सिंह को अपने दरबार में रख लेने की बात सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने उसे चुनौती दे दी। चांद सिंह पहले तो लुट्टन को देखकर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। देखने वालों की भीड़ में अचानक खलबली मच गई। लोग कहने लगे, पागल है पागल, मराए मराए मराए। पर वहा रे वहा, बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से चांद सिंह से बच निकल गया। वह उठ खड़ा हुआ और फिर पैंतरा दिखाने लगा, यानी उसने फिर अपनी कुश्ती लड़ने का जो पैंतरा था वह उसे दिखाने लगा। राजा साहब ने दंगल बंद करवा दिया। लुट्टन को अपने पास बुलवाया और लड़ने से मना करने लगे। उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। पर लुट्टन ने माना। उसने कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। राजा साहब ने कहा, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। शरीर में जान नहीं और लड़ने चला। और शेर के बेटे से सरकार इतना तो समझा रहे थे। लुट्टन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, दुहाई सरकार, हुक्म मिले, नहीं तो पत्थर पर माथा पीट कर मर जाऊंगा। ढोलक बजने बंद हो गए थे। भीड़ उद्धिर हो रही थी। लोग उसे गालियां दे रहे थे। बीच बीच में कोई लुट्टन के पक्ष में जोर से बोल पड़ता था, उसे लड़ने दिया जाए। यानी किसी ने बीच में से, जब बहुत भीड़ इकट्ठी थी तो बीच में से बोला कि उसे लड़ने का मौका दिया जाए। चांद सिंह दंगल के मैदान में खड़ा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने लुट्टन की ताकत का सही अंदाजा लगा लिया था। अंत में राजा साहब ने विवश होकर आदेश दिया, लड़ने दो। ढोलक फिर से बजने लगे। देखने वालों से सनसनी फैल गई। कोलाहल बढ़ता गया। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर दौड़ पड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की, यानी शेर के बेटे की कुश्ती हो रही है। भरी आवाज में ढोलक बोलने लगा, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। लुट्टन ने ढोलक की इस आवाज का सही मतलब समझ चट धा यानी आजा और गिड़ धा यानी भीड़ जा। ढोलक ने लुट्टन को पहले शाबाशी दी। ढाक ढिनाडिन यानी पट्टे वहा। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। दर्शकों ने तालियां बजाई। अरे गया गया गया, हलवा बन जाएगा। हलवा हंसी खेल नहीं है, शेर का बेटा है, चांद सिंह समझे। लेकिन ढोलक की आवाज लुट्टन को साहस बंधा रही थी।
चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, यानी मत डरना मत डरना मत डरना। उन्होंने ढोलक की जो थाप थी उसको इस तरह से समझने की कोशिश करी। लुट्टन की गर्दन में बाहर डालकर चांद सिंह उसे चित्त करने की कोशिश कर रहा था। बादल सिंह अपने चेले को उकसा रहा था, वही दफना दे बहादुर। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसका दम फूल रहा था और छाती फटते फटने को ही हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन की ओर कोई और नहीं था, केवल ढोलक की आवाज के ढोल की आवाज पर वह अपनी ताकत और दांव-पेच की परीक्षा ले रहा था, अपने जोश को बढ़ा रहा था। अचानक ढोलक की एक पतली आवाज लुट्टन को सुनाई पड़ी, धाक धिनादिन तिरकट तिना, धाक धिनादिन तिरकट तिना। लुट्टन को साफ साफ सुनाई पड़ा, ढोलक कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोग एकदम चकित रह गए। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और लपककर चांद की गर्दन पकड़ ली। अब जनमत बदल रहा था, लोगों ने लुट्टन को शाबाशी दी, वाह रे माटी के शेर। लुट्टन ने चालाकी से दाव बदला और जोर लगा चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने तुरंत अपना ताल दिया। अब आवाज आ रही थी, धिक 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 धिना, धिक धिना धिक धिना, मतलब चित करो चित करो। लुट्टन ने पूरा जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। ढोलक ने लुट्टन की बहादुरी को इस आवाज में सराहा, धा गिड़धा गिड़धा गिड़धा, धा गिड़धा गिड़धा, वाह वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। लुट्टन की इस जीत पर तरह तरह की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले ढोलक बजाने वालों की ओर दौड़ा और ढोलों की आराम से प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कपड़े धूल में सन गए। मैनेजर साहब चिल्लाए, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान का नाम दूर दूर तक फैल गया। अच्छे भोजन और कसरत के साथ राजा साहब के प्रेम ने उसके नाम में 4 चांद लगा दिए। कुछ ही साल में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। काला खां पहलवान के बारे में मशहूर था कि वह जैसे ही लंगोट लगाकर आ अली कहकर अपने विरोधी पर टूटता, विरोधी पहलवान को लखवा मार जाता, लेकिन लुट्टन ने उसे हराकर लोगों की धारणा को गलत साबित कर दिया। उसके बाद किसी पहलवान ने उसे चुनौती नहीं दी। अब लुट्टन राज दरबार में देखने भर का पहलवान रह गया था। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झंकोड़ कर बाघ दहाड़ाता, आओ आओ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। दुकानदारों को चूहल करनी सूझती, हलवाई दुकान पर बुलाकर कहता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। दंगल में ढोलक की आवाज सुनते ही अपना भारी भरकम शरीर हिलाने लगता। उसकी जोड़ी का कोई मतलब ही नहीं था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब आज्ञा नहीं देते। इसी तरह 15 साल बीत गए, पहलवान को कोई नहीं हरा सका। अब वह दंगल में अपने दोनों बेटों को लेकर उतरता था। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अन्यास ही निकल पड़ता। वह बाप से बढ़कर निकले ये दोनों बेटे। दोनों लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। रोज सुबह पहलवान खुद ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता, दोपहर में लेटे लेटे दोनों को दुनियादारी की बातें सिखाता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। समझे, ढोलक की आवाज की महिमा से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल से उतरकर सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सारी बातें वह समझाया करता था। मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, किससे कब और कैसा सलूक करना चाहिए, आदि बातें भी बताया करता था। किंतु उसके सभी उपदेशों और सिखाए हुए गुरों पर एक दिन पानी फिर गया। बूढ़े राजा साहब गुजर गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। राजा साहब के समय आए ढीलेपन को राजकुमार ने आते ही दूर कर दिया। उसने बहुत सारे बदलाव किए। उन बदलावों की चपेट में पहलवान भी आ गया। अब दंगल की जगह घोड़ों की रेस ने ले ली थी। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों के भोजन की खर्चा बहुत अधिक था। यह देखकर राजकुमार और नए मैनेजर को बहुत हैरानी हुई। पहलवान को साफ जवाब मिल गया था कि अब राज दरबार में उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया।
उसी दिन वह कंधे से ढोलक लटकाकर अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव लौट गया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने झोपड़ी बना दी। खाने पीने का खर्चा गांव वालों को की ओर से मिलता रहा। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने चेलों और बेटों को दाव पेच सिखाया करता था। गांव के गरीब किसान और खेती हर मजदूर के बेटे भला क्या क्या खाकर कुश्ती करते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली होने लगा। अंत में अपने दोनों बेटों को ही वह ढोलक बजा बजा कर कुश्ती लड़ना सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उससे उनका गुजर बसर होने लगा। अचानक गांव में मुसीबत का पहाड़ आ गया। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा था, लोग भूखे से तड़पने लगे। चारों ओर हाहाकार और रोना था। लोग दिन भर किसी तरह एक दूसरे को ढाढ़स बांधते और जी लेते, पर रात भर वे मौत से डरते रहते। अंधेरी काली रात में मौत से लड़ने की शक्ति देता पहलवान ढोल। पहलवान शाम से सुबह तक ढोलक पर एक ही ताल बजाता रहता, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी उठ पटक दे उठा पटक दे। पहलवान के ढोलक की आवाज को सुनकर भूख और महामारी से लड़ते गांव वालों को नई चेतना मिलती थी। वह उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह थी। लोगों को दंगल का नजारा याद आ जाता था। ढोलक की आवाज में बुखार को हटाने का कोई गुण नहीं था, न ही महामारी गति रोकने की ताकत, पर मरते हुए लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। मौत से वे डरते नहीं थे। पहलवान के दोनों बेटे भी एक दिन महामारी की चपेट में आ गए। वेदना से झटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दे वाली ताल बजाओ। सुबह उसने देखा उसके दोनों बेटे जमीन पर बेजान पड़े थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी कसरत की, एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा साहब का दिया रेशमी लंगोट बांध लिया, पूरे शरीर में धूल डालकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों बेटों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो पहलवान के साहस पर दंग रह गए। कितनों की ही हिम्मत टूट गई। पहलवान न रोया, न घबराया और न ही विलाप किया। रात में फिर उसके ढोल की आवाज सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत और बढ़ गई। दुखी माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। जो पहलवान जीवन भर चित नहीं हुआ, कभी नहीं हारा, मौत ने उसे हरा दिया। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जीवन में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। लुट्टन पहलवान को गुजरे हुए आज 50 साल हो गए हैं, पर आज भी गांव वाले उसको याद करते हैं। जब भी वे दुखी, बीमार या लाचार होते हैं, पहलवान की ढोलक की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक लेखक को लेके उनका परिचय दिया गया है जिन्होंने ये कहानी लिखी है लुट्टन पहलवान की। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के फॉरिसविसंगंज के निकट औरंगी हिंगना ग्राम में 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने सन 1942 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1952 से लेके 1953 ईस्वी में ये गंभीर रूप से रोगग्रस्त रहे और स्वस्थ होने के बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेला, आंचल परती, परिकथा, जुलूस, दुर्गत्याद, कितने चौराहे, पलटू, बहाव रोड, सभी अन्याय। इसके अतिरिक्त उनके रिपोर्टार्जक और कहानियां भी लिखी हैं। अपने प्रथम उपन्यास मेला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो बच्चों, ये थी लुट्टन सिंह की एक बहुत ज़बरदस्त कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।